अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस्लामिक फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़ आपका हम लोग इंतज़ार करें। मेरे साथ आज बड़ी स्पेशल गेस्ट हैं तहसीन असलम। उनसे आपसे बल्कि ब्रेक के दौरान आपसे ब्रेक से पहले आपसे बात भी हो रही थी। तहसीन, हम लोग बात कर रहे थे विल्स की। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कमिंग। अच्छा, कैन आई ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे ये पूछा था कि विल जी अब देखिए, वसीयत तो है वो आप वैसे भी लिख सकते हैं जी कि अगर मैंने लिख दी कि जी यार मैं चाहता हूँ कि ये करके, जी और मैं कहूँ कि बस ठीक है अपने पलंग के नीचे रख ली है, जब मैं जाऊँगा तो किसी ना किसी को मिल जाएगी, उनको वसीयत मेरी मिल जाएगी। तो ये इस तरह नहीं, बट यू टेल मी व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोसेस, हाउ डज अ विल बिकम वैलिड एक्टिव एंड एक्टिव? जी सबसे पहले तो आपने वैलिड की बात की है कि जब आपका विल लिखा जाता है उसके अंदर आप एक्सप्लेन कर लिखते हैं कि ये मेरा नाम एड्रेस है और मेरी डेथ के बाद मैं चाहता हूँ कि ये बंदा एग्जीक्यूटर बने। एग्जीक्यूटर होते हैं जो आपकी ख्वाहिशें फिर बाद में पूरी करते हैं, लीगली वो फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी जायदाद के। अच्छा, एग्जीक्यूटर जो है वो रिश्तेदार भी हो सकता है, और डज इट हैव टू बी एन आउटसाइडर, और डजंट इट मेक अ डिफरेंस? इट डजंट मेक अ डिफरेंस। ओके, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, कोई सोलिसिटर भी हो सकता है। जी सोलिसिटर भी हो सकता है। तो वो एग्जीक्यूटर फिर साथ आप लिखते हैं कि आप क्या जायदाद अपनी किसको देना चाहते हैं। शर्त यह है कि ये इसके ऊपर डेट लिखी हुई है, आपने उसको साइन किया है दो विटनेसेस के सामने। ये नहीं कि आप पहले साइन कर लें घर पे और बाद में फिर किसी विटनेसेस को ढूंढें कि आप ये साइन कर अच्छा, दें। विटनेसेस जो नहीं, है दे कांट बी रिलेटेड, विटनेसेस रिलेटिव्स नहीं हो सकते, or they किसी can't be people that are actually in the will as one of the beneficiaries. जी नहीं, Okay. क्योंकि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना, सो कम्प्लीटली अनरिलेटेड विटनेसेस होने चाहिए। तो उसको जब आप साइन करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप सेपरेटली साइन नहीं कर सकते। मकसद ये है कि विटनेस जब साइन करता है वो ये गवाही दे रहा है कि जब इस बंदे ने साइन किया था, मैं गवाही देता हूँ कि ये वही बंदा जिसका विल है और ये उसी का सिग्नेचर है, मेरे सामने साइन किया गया है। और जिस वक्त इसने ये साइन किया था उस वक्त इसका ज़हनी तवाज़न बिल्कुल ठीक था, राइट? बिल्कुल ठीक तो है। फिर वो जब साइन करते हैं दैट्स अ वैलिड विल। Okay. और हमेशा हम एडवाइस करते हैं, मैंने मेरी कंपनी में हमने फैसिलिटी रखी हुई है स्टोरेज की, क्योंकि जैसे आप पहले अली बता रहे थे कि जब कोई विल बनाए तो अगर बिस्तर के नीचे रख दे, मैट्रेस के नीचे, कि मेरे मरने के बाद कोई निकाल लेगा, हाउ डू वी नो कि मैट्रेस बदला जाएगा तो विल भी साथ फेंक दिया बिल्कुल जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। या बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि जब विल मिलता ही नहीं है, गुम हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि यू डाइड इंटेस्टेट, मतलब कि विदाउट अ विल। तो फिर गवर्नमेंट ने जो विल लिखा हुआ है वो और फिर आप डिपेंडिंग ऑन आप कौन से मुल्क के अंदर हैं, वही जो है वो जी इम्प्लीमेंट हो जाती है। हाँ जी 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 जी, जी एक कॉल पे चलते हैं, फिर उसके बाद जी आगे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं सिकंदर बात कर रहा हूँ। जी सिकंदर तो साहब। जी अभी वो बहन ने जो जिक्र किया था कि वो ब्लड रिलेशन कट हो जाता है, और एक दूसरे साहब ने कहा था कि मैं लॉ पढ़ता हूँ 1961 के लॉ के मुताबिक ये है, और अभी आपने भी एक हवाला दिया कि ये जो है अपना पाकिस्तान में जो है विल मरने के बाद कानूनी इसकी कोई हैसियत नहीं होती। आपकी बात मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं, है, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ जी 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 कि मरने के बाद वो इस्लामिक लॉ को फॉलो किया जाता है पाकिस्तान में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बहन ने जिक्र किया था कि वो मतलब है कि जो मैंने जवाब दिया है बस्ती जेवर से था, तो बस्ती जेवर की बहुत सारी मतलब है जो इंफॉर्मेशन है उसमें अगर आज आप तहकीक जिन्होंने की है उनके मुताबिक अगर आप जाएं तो उसमें मुस्तनद नहीं है। तो मेरा मशवरा ये है बहन को कि वो कि आज के लॉ के मुताबिक और आज की फ़िक़्ह के मुताबिक, आज के मुहद्दिसीन के मुताबिक अगर थोड़ा सा अपडेट कर लें तो फिर जेवर का रेफरेंस जी बिल्कुल, बहुत 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 शुक्रिया। मैं I आपको would just like to comment on that. मैं कैन आई मेक अ कमेंट जी इफ दैट्स ओके? प्लीज। देखिए हाँ जी, जी बात ये जी कि जो तहसीन हैं वो बात कर रही थी एक जनरल लॉ के बारे में एज फार एज शरिया लॉ इज़ कंसर्न्ड।
अब एक एक्ट जो है वो 1961 के अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर आई है, जिसके अंदर उन्होंने जो इजाज़त दी है सो दी है, लेकिन इन एक्चुअल फैक्ट हम लोग बात कर रहे हैं एक जनरलाइजेशन की कि व्हाट अगर कोई मोर स्पेसिफिक जो जिनके पास क्वेश्चंस हैं वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए एक टेलर मेड जवाब जो है उसके लिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। तहसीन आप मैं और दूसरा मैं कमेंट करना चाह रही हूँ कि आई एम ए स्पेशलिस्ट इन यूके लॉ। मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान लॉ की मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ और उसके जो छोटी छोटी इंट्रिकसीज हैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। मैं यूके लॉ के मुताबिक प्रैक्टिस करती हूँ और जो जायदाद की प्लानिंग वगैरह अगर किसी की जायदाद पाकिस्तान में भी है दैट्स सेपरेट, तो वहाँ से हम ओपिनियन ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट कॉल पे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। कौन सा बोल रहे हैं जी? अली, मेरा नाम भी अली है। माशाल्लाह, हम नाम बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका, आपने कॉल की। जी, कहाँ से आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच, दैट्स सो काइंड ऑफ हिम, दैट्स वेरी नाइस जी। और हम नाम बल्कि एक और कॉलर पे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम जी। कौन साहिबा बोल रही हैं? जी, मैं मिसेस सलमान बोल रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस सलमान। मुझे बहुत खुशी हो रही है तहसीन साहिबा को देख के। बहुत अरसे के बाद मैंने इनको देखा और बहुत अच्छी बातें, बहुत हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। हाउ ब्यूटीफुल, दो कॉलें और कितनी अच्छी। हाँ जी जी, सॉरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू मिसेस हाफिज़ जी। बहुत बहुत तो सवा शेर खून बढ़ जाता है, बल्कि मेरा तो कुछ ज़्यादा सवा से ज़्यादा हो गया। अच्छा अच्छा हाँ, तो तहसीन जिस तरह आप बात कर रही थी विल की कि किस तरह वो विल जो है बेसिकली सिर्फ बनाने से और मैट्रेस के नीचे रखने से इज़ नॉट इनफ, उसको एक सिक्योर जगह में होना चाहिए। और बहुत सी लो फर्म्स हैं जो स्टोरेज करती हैं, हम भी स्टोर करते हैं विल्स को, और ऐसी जगह में होना चाहिए जहाँ दूसरे लोगों को भी पता हो कि इन्होंने विल बनाया हुआ है कि यू नो जब ज़रूरत हो तो मिल जाए। वो एक्चुअली होता तो ये है कि जब आप अपने घर में होते हैं, पेन अगर मिलना जरूर है कि पेन कहीं है, फ़ोन आ जाएगा, पेन तो पेन नहीं मिलता जी। अच्छा, वीडियो रिकॉर्डेड टेस्टिमनी जो होती है, दैट इज़ अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वुड इट बी रिगार्डेड only under the circumstances there's a physical reason why that person cannot do a wet signature on the document. So video recorded, हमने ये कोविड के, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोविड के ज़माने में बहुत से हमने हॉस्पिटल्स में जाकर स्पेशल परमिशन लेके तो लोगों के विल्स और लास्टिंग पावर्स ऑफ अटर्नी और ट्रस्ट वगैरह बनाए हैं। और जब वो साइन कर रहे होते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाद में कोई रिश्तेदार चैलेंज करें कि जिस वक्त ये बीमार थे, जिस वक्त इन्होंने ये विल के ऊपर साइन किया है, इनकी मेंटल कैपेसिटी ठीक नहीं थी क्योंकि वो ड्रग्स वगैरह यू नो उसके इन्फ्लुएंस में थे। सो वो प्रोसेस जो है वो हमने वीडियोस बनाए हुए हैं कि उनको जो कंसल्टेंट गए हैं उनको मिलने के लिए वो सारा एक्सप्लेन किया है और फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन किया है। इस चीज़ के हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। मगर वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्टिमनी इज़ अ बिट रिस्की एज वेल बिकॉज यू कुड लूज द वीडियो रिकॉर्डिंग। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, इट कैन गेट डिलीटेड। सो इट शुड ऑलवेज बी इन अ रिटन फॉर्म, नॉट जस्ट अ वीडियो रिकॉर्डिंग। ओके। Well, not really, because there's no signature there. So it's not legally valid. We don't know whether they were influenced into making that video or not. Fantastic. It's not enough. Fantastic. Thank you. That's again very educational. अच्छा, थोड़ा सा हम लोग inheritance tax का भी कर रहे थे. I'm actually quite concerned about the 40%. Yeah, you should be. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 40% is a phenomenal amount of money. और जब आपने उसको in figure बताया, monetary terms, depending on तो it's a colossal amount.
तो अली जो एवरेज जायदाद है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, हमारी एशियाई कम्युनिटी के ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं, क्योंकि हम लोग टीवी की वजह से एशियन चैनल्स पे करते हैं, तो एवरेज जायदाद की वैल्यू है 3 मिलियन पाउंड्स। किसी की कम भी है, ज़्यादा भी है, मगर एवरेज 3 मिलियन के ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स लाइबिलिटी बनती है 940,000 pounds, almost $1 million inheritance tax, right? हमारे कम्युनिटी में बहुत से लोग डिनायल में हैं, क्योंकि जब मीटिंग्स भी हम करते हैं उनके साथ, तो वो कहते हैं कि अभी हमें कुछ भी नहीं होने वाला, फिर हम कर लेंगे प्लानिंग। अरे भाई, आपको कैसे पता कि कुछ भी नहीं होने वाला? स्पेशली ये कोविड के ज़माने के अंदर, और जब स्पेशली जी, और जब बहुत से तरीके हैं इनहेरिटेंस टैक्स बचाने के लिए, फिर भी हम लोग स्पेशली हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो अवॉइड करते हैं प्लानिंग। मेरी इंडस्ट्री में हम लोग इनहेरिटेंस टैक्स को कहते हैं वॉलंटरी टैक्स, क्योंकि जो वॉलंटरी टैक्स होता है, इसका मतलब है कि क्योंकि तरीके हैं बचाने के लिए, मगर हम लोग एक चॉइस कर रहे हैं, एक फ़ैसला कर रहे हैं कि अभी हमने प्लानिंग नहीं करनी, फिर कर लेंगे। मगर फिर कब कर लेंगे? आपको कैसे पता कि हमने कब मरना है? तो एक्चुअली देयर आर वेज कि जहाँ पर आप ये 40% जो बचा है बचा सकते हैं, जिसका मतलब ये कि ये अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो इसका मतलब है कि आप फिर ऐसा करें कि एक ब्लैंक चेक लिख के साइन करके, तो इनलैंड रेवेन्यू के लिए HMRC ऊपर लिख के, तो उनके लिए आप रख दें तकिए के नीचे। तो मरने के बाद जब आपकी जायदाद का प्रोबेट होगा, तो वो उस वक्त भी वो चेक भरा जाएगा कि इसका अमाउंट कितना, इनहेरिटेंस टैक्स कितना। और आई एम श्योर कि आपको उस वक्त कितनी दुआएं मिल रही होंगी। बहरहाल एनीवे, ठीक है, थैंक यू सो मच नसीम कि आपने एक्सप्लेन किया ये सारा कुछ। और बस ये लास्ट इनहेरिटेंस टैक्स पे मैं लास्ट ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत से तरीके हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस इनहेरिटेंस टैक्स बचाने के लिए। सो प्लीज़ टेक एक्शन। अपनी जायदाद का आप रिव्यू करें, प्रॉपर्टी, मेन रेजिडेंस, अगर कोई आपकी बाय टू लेट प्रॉपर्टीज़ है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, पेंशन्स, डेथ इन सर्विस बेनिफिट, ये सब कुछ काउंट होता है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच नसीम, दैट्स वेरी एजुकेशनल। और एक्चुअली अब हमें यहाँ ये भी इम्पोर्टेंस पता चली है कि अगर हम लोग अपनी लाइफ के अंदर प्लानिंग नहीं करेंगे और एक विल नहीं बनाएंगे, तो उसके अंदर आपको तो खैर नुकसान है, सो नुकसान है, लेकिन आपके बच्चों को, जिन लोगों ने ये सारा कुछ इनहेरिट करना है, उनको भी काफ़ी नुकसान है। और जिनके लिए सारी ज़िंदगी आपने इतनी मेहनत की है जी, खून पसीने की कमाई के साथ आपने ये जायदाद बनाई है, अब आखिरी स्टेज ये रह जाता है कि उसको आप प्रोटेक्ट भी करें। हाँ जी, और वो आपने जिस तरह कहा कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और कल तो शायद कल ही आ जाए, नहीं कल ना भी आए, या कल आज ही आ जाए, तो वो कल का तो पता नहीं है। मैं तो अपने नाज़रीन से यही कहूँगा कि आप लोग ज़रूर अपना विल के ऊपर देखें, और अगर आप लोगों को कोई एडवाइस चाहिए या सब कुछ इस तरह का मामला है, तो आप अपना नंबर भी प्लीज़ पीछे छोड़ें। I will get Tehseen to give you a call and she'll run through different ways of setting up a will. अच्छा, इसके अंदर ये है कि चाहे आपके पास 1 रुपये या चाहे आपके पास 10 मिलियन पाउंड्स हैं या जितने भी हैं, ठीक है, विल जो है वो मस्ट है। ये एक इस्लामी तौर पे भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप शरीय तौर पे करना चाहते हैं, जो कि हम आपको एडवाइस भी करेंगे, तो उसके अंदर बेहतर ये है, स्पेशली इस मुल्क के अंदर, कि आप एक शरीय तौर के ऊपर विल भी लिखें, उसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट भी हों, ताकि जिसका जो हक है अकॉर्डिंग टू द होली कुरान, वो उसको मिलना चाहिए, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और आप इसके अंदर जवाबदेह भी हैं। तहसीन, थैंक यू सो मच। आपने अगर कुछ हमारे व्यूअर्स को जाते हुए कुछ कहना है तो प्लीज़। बस मैं यही कहना चाहूँगी, आपकी बात को ही मैं कंफर्म करूँगी कि वक्त तो हमें कोई पता नहीं कि कब हमारा वक्त आ जाएगा आगे जाने का, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि हम सबको पीस ऑफ माइंड मिले। जी
थैंक यू सो मच आपके आने का, बहुत बहुत माय शुक्रिया। प्लेजर अली, बहुत अच्छा लगा है। और नाजरीन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस हफ्ते हमें ज्वाइन किया। बड़े अच्छी कॉल्स भी आई हैं और जिन लोगों ने अपना ऐड भी किया है, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप लोगों ने आके और बताया भी है। अगले हफ्ते ठीक 6 बजे आपके पास मैं हाजिर होऊंगा एक नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।